एक बात पूछूं आपसे, अगर आप बुरा ना मानो तो? हाँ पूछिए। आप तो जी इतनी सुंदर है, अमीर है, अरबपति बाप की बेटी है, आपको तो रुपए पैसे गड्डी बंगले किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो आपको तो दुनिया में बेस्ट से बेस्ट लड़का मिल सकता है, तो फिर आप इंडिया में क्यों शादी करना चाहती हो? ओह गॉड, दिस इज गेटिंग टू मच। ये खेल ना कुछ ज्यादा ही सीरियस होता चला जा रहा है। इससे पहले कि ये लोग इस कहानी को सच समझ बैठे, इसे यहीं फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। आंटी, ये आपसे किसने कहा कि मैं इंडिया में शादी कर रही हूँ? इनफैक्ट मैं तो अगले 2-4 सालों तक शादी के बारे में सोचने भी नहीं वाली। और अगर मैं शादी के बारे में सोचूंगी भी तो लड़का मेरे स्टैंडर्ड का, मेरी हैसियत का होना चाहिए ना आंटी। हमारा स्टैंडर्ड इतना ऊंचा है, अब मैं यूं ही किसी अरे गहरे से शादी तो नहीं कर लूंगी। एनीवेज, ये हाथ धुलवाने के लिए थैंक यू। एक्सक्यूज मी। इसका मतलब वो मंजू की बच्ची मुझे बेवकूफ बना रही थी। हाँ, अपने पुत्र को ऊंचा दिखाने के लिए और मुझे नीचा दिखाने के लिए। ये मंजू तो सचमुच बड़ी चालाक लोमड़ी निकली, और मुझे तो तकरीबन यकीन ही दिला दिया था उसने। पर अब ना मंजू, तुझे भी सबक सिखाना ही पड़ेगा। कैसे झूठ मार के संगीत में घुस आई थी, बख्शूंगी नहीं मैं तुझे। अब तू देख, तेरे नेले पे ना कैसा दहला मारती है ये सवित्री दियोल। मैडम घर छोड़ना और संभाल के जाना, ये तुम्हें छोड़ देगा। राजनीति समझते हो? उल्टे को सुलटा, सुलटे को उल्टा, फिर तख्ता ही पलट दो। बच्चों, कच्चे खिलाड़ियों मेरे सामने तो मेरे साथ पंगा लेने का सोचना भी मत, समझे? क्या सोच रहे हो तुम कि ये सब कुछ कैसे हो गया? बाजी पलट कैसे गई? यही सोच रहे हो तुम? मत सोचना, क्योंकि उसके लिए मेरे जैसा दिमाग चाहिए, तेज तर्रार। इसलिए बच्चों एक काम करो, अभी ना घर जाओ और इसे एक नसीहत समझो। ये अगली बार मेरा रास्ता कभी नहीं काटोगे तुम, ठीक है? और तुम्हारा नसीब अच्छा है, शादी वाला माहौल था, नाजुक मामला था। बच्चों, तुमने मेरे तेवर नहीं देखे, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारा क्या हाल कर देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आने का। है जी, है निवेदिता है जी, लंदन से आई है जी, बहुत ही सोहनी लड़की है। बड़ा सिर उठा उठा के इधर आ रही है ना, यही सिर मैंने इसका शर्म से नहीं झुका दिया ना, तो मेरा भी नाम नहीं। काम करते हैं दोनों साथ। हाय हाय मंजू, तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली है। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा ली क्यों? सुन कुड़िए, खड़ी है ना, मतलब कि कमाल ही कर दिया। इतने ऊंचे ऊंचे झंडे गाड़ दिए और किसी को हवा तक नहीं लगने दी। क्यों? वैसे मैं कहती हूँ कि इतनी बड़ी खबर छुपाने की जरूरत क्या थी? ओह गॉड, लगता है ये ओल्डीज अब शुरू होने वाली हैं। निवी, जल्दी से निकल यहाँ से, वरना इन दोनों औरतों की लड़ाई में तू फंस जाएगी। भाई, ये खुशी की बात तो सबको बतानी चाहिए, आखिर हम भी तो आपके अपने हैं। चलो कोई बात नहीं जी, अब बता देते हैं सबको, है? आखिर हमें भी तो रिश्तेदारी का फर्ज निभाना चाहिए ना, है कि नहीं? वरना मैं किस दिन काम आऊंगी? मुझे तो आपकी ये खुशी सबको बांटने में परम आनंद मिलेगा। जी चुप कर जा, क्या बोले जा रही है?
भाई इसमें चुप करने वाली क्या बात है? हैं? खुशी बांटने से दुगनी होती है, सबको बताती हूँ मैं। 1 मिनट रुक जा तू। भाई सुनो सुनो सुनो, सब लोग मेरी बात ध्यान, हरबंस कौर इधर ध्यान दे मेरे वाल। हाँ भाई आप लोग सब हमारे संगीत में आए हो, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी मेहरबानी है। पर मुझे दुगनी खुशी आपको ये बताने में हो रही है कि ये संगीत किसी और के लिए भी बड़ा ही लकी साबित हुआ है। यहाँ इस संगीत में एक और रिश्ता तय हो गया है। और वो रिश्ता किसी और का नहीं, मेरी अपनी प्यारी मंजू के बेटे का हुआ है। और आप सब लोग ना हैरान रह जाओगे जब उस लड़की का नाम सुनोगे, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं, मेरी प्यारी मंजू के बेटे की मालकन यानी उसकी बोस यानी करोड़पति निवेदिता लुथरा है। बुढ़ी कर की रही है? निवेदिता को समझाना होगा कि मैंने कुछ नहीं किया, ये औरत दुश्मनी निकाल रही है मुझसे जानबूझ के। और वो है कहाँ? क्या हो गया मंजू? तेरा तो ऐसे हो गया जैसे तेरे हाथों के तोते ही उड़ गए हो। तूने खुद ही तो बताया था, है? मुझे बुला बुला के दिखाती थी, बार बार बताती थी कि तेरा बेटा और वो लड़की दोनों एक दूसरे के कितने करीब आ चुके हैं, है? अब बता इस बात का मैं और क्या मतलब समझती? बोला था ना तूने मुझे, बता। तू भी ना। आजा पुत्र आजा, आजा बड़े मौके पे आई है, आजा 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 आजा। भाई आप लोग जो नहीं जानते ना कि मैं किस मुंडे और किस कुड़ी की बात कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि यही है वो लड़की जिसका मेरी प्यारी मंजू के बेटे के साथ रिश्ता तय हो गया है ना? बड़ी खूबसूरत। पर रवि कहाँ है? रवि 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 पुत्र इत्थे आ ना। मंजू बुला ना अपने लाडले को। लगता है जी वो यहाँ है ही नहीं। वो दरअसल ना उसे दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की बुरी आदत पड़ गई है। अब क्या करे, जैसी माँ की परवरिश वैसा बच्चा है जी। आंटी बस कीजिए आप। किसने कहा है आपसे कि मेरा रिश्ता होने वाला है? हाय रब्बा, वो पुत्र आप इतनी परेशान क्यों हो गई हो? है? मंजू ने पूछा नहीं था क्या आपसे? पर यहाँ तो ये सबको घूम घूम के बता रही थी। क्या है ये सब आंटी? पुत्र आप चलिए मेरे साथ, चलिए। मेरी बात अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। इस बुढ़िया ने तो एटम बम फोड़ दिया यहाँ पर, और माँ बेचारी चुपचाप अपनी बेइज्जती होते हुए देख रही है। भाई अभी सब मामला तो रवि संभाल सकता है। लेकिन भाई कहाँ है? चलो उसे ढूंढते हैं। ठीक है, चल चल चल। ओ सन्नी, तूने रवि को देखा क्या? नहीं भाई, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा? भाई साहब नमस्ते। वो आपने मेरे भाई को देखा, रवि को, जिसने वो लाल रंग का कोट पहना हुआ था? तो पक्का? कहाँ गया ये? अब विकास जी, रवि कहाँ है? वो हम ये क्या सुन रहे हैं? रवि अपनी बॉस निवेदिता को डेट कर रहे हैं। दादी ने अभी अनाउंस किया। नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं है, हम तो खुद हैरान है सुनकर। इसीलिए तो हम रवि को ढूंढ रहे हैं। एक वही है जो बता सकता है कि सच क्या है और झूठ क्या है, लेकिन वो कहीं दिख नहीं रहा। तो उसे कॉल करो, पूछो वो कहाँ। कब से फोन कर रहा हूँ, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, पता नहीं कहाँ पे चला गया है। चलो अब सुनो तो सही, एक बार मेरी बात सुन लो जी। मैं सच कह रही हूँ जी, आपको ना गलतफहमी हुई है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। आपकी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा झूठ फैलाने की? देखो तो सही, ये लड़की इसका कैसे बैंड बजाती है? ये तो इसकी इज्जत की धज्जियां ही उड़ा देगी।
खूब लताड़ेगी इस चलाक लोमड़ी को। अरे मैं तो यहाँ सिर्फ आपकी हेल्प करने आई थी और आपने मेरी अच्छाई का नाजायज फायदा उठाया। समझ क्या रखा है आपने निवेदिता लूथरा को? मैं कोई कठपुतली हूँ जो आपकी उंगलियों पर नाचूंगी, या राह चलती कोई मामूली लड़की हूँ जिसकी आप बेइज्जती कर देंगी तो वो चुपचाप खड़ी देखती रहेगी? क्या जरूरत थी मुझे अपने इस घटिया ड्रामे में इन्वॉल्व करने की? इस तरह से इंसल्ट करते हैं आप अपने गेस्ट्स की? नहीं जी, आप मेरी बस बड़ी हवा में उड़ रही थी ना मंजू तू, है? अब जरा इस लड़की को अपनी बहू बना के दिखा।